ओम शांति। आज बाबा की मीठी मुरली बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। वाणी की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1991 और ये कितना इंटरेस्टिंग है कि हम जुलाई मास के अंत में वर्ष के अंत की मुरली सुन रहे हैं। तो नए वर्ष के लिए दुनिया धूम मचा रही है और बाबा हमें नए युग की प्रेरणा दे रहे हैं और इन प्रेरणाओं के साथ हम नया अगस्त मास प्रारंभ करेंगे। वाणी का सार है, यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। चार्ट अपना रोज का लेखा जोखा। बाबा के मेजॉरिटी बच्चे रोज अपना चार्ट लिखते हैं। सच्चा चार्ट, कितने बजे उठे, अमृत वेला कैसा हुआ, बाबा की सारे दिन कितनी याद रही। तो कई बार ऐसा समझते हैं यथार्थ चार्ट माना ऑनेस्टी से अपनी पूरी दिनचर्या का, याद का ब्यौरा बाबा को देना। लेकिन आज बाबा कहते हैं यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। अब सच्चाई से हम लिख तो रहे हैं, लेकिन यदि हम रोज़ बाबा को याद कर रहे हैं तो उसका जो प्रत्यक्ष स्वरूप होना चाहिए वो जीवन में प्रगति, संस्कारों में परिवर्तन होना चाहिए। तो बाबा आज हमें यथार्थ चार्ट का अर्थ अच्छे से समझाएंगे मुरली में। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। हम बच्चों को आज बाबा कौन सा स्वमान दे रहे हैं? विश्व नव निर्माता। हम बच्चे विश्व को नया बनाने वाले बच्चे हैं, नई विश्व का निर्माण करने वाले बच्चे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं। नया वर्ष सभी कितनी धूमधाम से मनाते हैं, बहुत बधाइयाँ देते हैं। लेकिन रुककर अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि जब नया वर्ष आता है तो सिर्फ वर्ष नया होता है या कुछ और भी उसमें नवीनता आती है? तो न्यू ईयर कहते हैं, लेकिन देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट द ईयर। वही पुरानी चाल, वही पुरानी चलन, वही पुराने विकार, वही पुरानी जीवन, और हम कहते हैं नया वर्ष। तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष, है ना, वहाँ सिर्फ वर्ष नया होता है। और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग के हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। ये संगम युग भी नया है, इसका हर दिन भी नया है। और क्यों नया है? क्योंकि हर दिन हम नया कर्म कर रहे हैं। इस हर दिन में नवीनता आ गई है, पुरानी चाल चलन बदल गई है, पुरानी वृत्ति दृष्टि बदल गई है, क्योंकि नया ज्ञान मिल गया है। तो नई स्मृति आने से, नई वृत्ति बनने से, दृष्टि बदलने से, कर्म बदलने से हमारा हर दिन नया हो गया है। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो तो सिर्फ मना रहे हैं, लेकिन आप तो हर दिन नया अनुभव कर रहे हो। वो हद के वर्ष का चक्र है, कैलेंडर ईयर है, हद का वर्ष,
है ना, सिर्फ कैलेंडर के पन्ने बदलते हैं, लेकिन वो भी है चक्र, क्योंकि शुरू होता है जनवरी से, फिर दिसंबर, फिर जनवरी। और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। यहाँ सृष्टि का भी चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीते और अब सतयुग आने वाला है, और उसके संगम पर हम खड़े हैं। जैसे वो 31 दिसंबर पर, है ना, मनाते हैं, आज हम नए संगम युग पर खड़े हैं, नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। यहाँ से नवीनता शुरू होती है। कलयुग और सतयुग में कितना अंतर है? तो सतयुगी नवीनता, त्रेतायुगी नवीनता, सबके संस्कार हम अभी ही बनाते हैं, है ना। अभी ही हम वो पवित्रता के संस्कार, दिव्यता के संस्कार भी धारण करते हैं। अभी हम बाबा से वो अगाध प्रेम के संस्कार धारण करते हैं, जिनके आधार से हम 2500 वर्ष फिर भक्ति भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं हर युग में जो नवीनता है, वो नवीनता इस समय हम बच्चे धारण करते हैं। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज के द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो, है ना। वृत्ति तो बदल ही गई, दृष्टि तो बदल ही गई, क्योंकि नई नॉलेज के द्वारा, नई नॉलेज के आधार से स्मृति नई हो गई है और वृत्ति, दृष्टि बदल गई। और अब बाबा कहते सृष्टि भी नॉलेज के आधार से नहीं हो गई। भले ही स्थूल रूप से तो सृष्टि वही पुरानी है जिसमें हम रह रहे हैं, लेकिन अब जैसे हमारा संबंध, कल बाबा की मुरली मुझे याद आती है कि कल बाबा ने कहा अब तुम्हारा आना जाना घर में होने लगा, बैकुंठ में होने लगा, सूक्ष्म वतन की सैर करके तुम आते हो, तुम्हारा संबंध फरिश्तों से, देवताओं से बनने लगा है, स्वयं शिव बाबा के तुम संबंध में आ गए। तो जैसे हमारी दुनिया भी बदल गई है, क्योंकि हमारा संबंध, संपर्क, लेन देन अब पुरानी दुनिया से नहीं रहा। बाबा कहते दिन रात हर समय, हर सेकंड नया लगता है, क्योंकि आत्मा का अनुभव उसकी वृत्ति, दृष्टि के आधार से है, स्मृति के आधार से है। तो जब वहाँ नवीनता आ गई है, तो जैसे हर सेकंड नया हो गया है। संबंध भी कितने नए बन गए, है ना। पहले बाबा से जैसे सिर्फ एक रिवाजी संबंध था, अब कितना जिगरी संबंध हो गया। मनुष्य आत्माओं से, पाप आत्माओं से इतना गहरा संबंध था, अब सिर्फ सेवा का संबंध रह गया। अब हमारा अपने भविष्य स्वरूप से संबंध बनने लगा है, फरिश्ता स्थिति से संबंध बनने लगा है। तो बाबा कहते हर संबंध नया हो गया। पहले कितने सारे संबंधों के विस्तार में जाते थे, अब तो हर एक के प्रति आत्मिक संबंध हो गया। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है, कितने चाचा, काका, मामा, ताया, है ना, कितना कुछ। लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं? इस संगम युग में नए संबंध कितने हैं? लंबी लिस्ट है क्या? लिस्ट लंबी है? नहीं। बाप, दादा और भाई बहन, बस। और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं। तो क्वांटिटी भी बदल गई, इतने अनेक संबंधों से निकल बाप, दादा और भाई बहन, छोटा संसार हो गया।
बाप दादा के सिवाय सब भाई बहन हो गए और संबंध की क्वालिटी भी बदल गई। अभी निस्वार्थ प्यार हो गया। पहले कितने वैरायटी विकारों के आधार से संबंध था, किसी से स्वार्थ के आधार से, किसी के से लोभ के आधार से, मोह के आधार से, किसी से काम विकार के आधार से। अभी तो बस एक ही, सबके साथ संबंध का एक ही आधार, निस्वार्थ प्यार। वो है अनेक स्वार्थ के संबंध, स्वार्थ के अनेक रूप और उन अनेक रूपों के अनेक संबंध। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार ही अति प्यारा है। इस छोटे संसार में सब समा भी जाते हैं और जैसे छोटा संसार संभालना बहुत आसान होता है, कोई विस्तार नहीं, ऐसे सभी भाई बहन हैं। तो किसके प्रति क्या वृत्ति रखनी है, कैसे चलना है, कोई मुश्किल नहीं। आप एक बाप दादा से कैसे संबंध निभाना है और अनेक आत्माओं से कैसे संबंध निभाना है, बहुत सहज हो गया। इस छोटे से संसार में सब कुछ सहज हो गया है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं और आप क्या करते हो, वो भी मुबारक क्या देते हैं, है ना, खुश रहो, सदा खुशी में रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन उस मुबारक में भी वो भी एक ही दिन देते हैं, कोई रोज़ नहीं देते। और एक दिन में भी वो जो मुबारक देते हैं, गुड विशेस के कार्ड देते हैं, गुड विशेस मुख से देते हैं, वो भी कोई उनको वैसा बनाने का प्रयत्न नहीं करते, सिर्फ मुख से कह देते हैं आप ऐसा बनो। लेकिन कभी कभी तो मुख और दिल की बात भी मैच नहीं करते, रिवाजन सिर्फ मुख से मुबारक दे देते हैं। और दूसरा, अगर दिल से भी कहते हैं तो भी ना स्वयं विधि को जानते हैं, ना दूसरे को सिखा सकते हैं। और आप क्या करते हो, बाप दादा क्या करते हैं, हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति, सिर्फ एक दिन नहीं, हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हो, है ना। और वो भी यथार्थ, क्योंकि शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न बनकर, मास्टर सागर बनकर देते हो, बाबा सागर मुबारक देते हैं। तो उस देने में सचमुच देना समाया हुआ है, क्योंकि देना माना जो अपने पास है वो देंगे। तो शुभ भावना, शुभकामना संपन्न बनकर, सुख संपन्न बनकर सुख की आशीर्वाद देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हो तो क्या कहते हो, खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। लेकिन अगर देने वाले के पास खुद नहीं है तो क्या हो गया, जैसे पैकेट बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, लेकिन खाली है। लेकिन जिसके पास स्वयं है, वो जब दिल से दे तो सामने वाले को यथार्थ वो मुबारक मिलती है। और बाबा कहते एक दिन नहीं, हर सेकंड, हर समय ये मुबारक सबको देते हो, क्योंकि बाप दादा देते हैं तो हम बच्चों को भी मास्टर दाता बना देते हैं। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो, आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, है ना। तो सबसे पहले आत्मा को नई जीवन देने के लिए सत्य सुनाते हो, है ना, और फिर धीरे धीरे उसमें प्राण फूंकते हो। और इस नई जीवन में ये सभी मुबारकें सदा के लिए मिल ही जाती हैं। नई जीवन, नए ज्ञान से जो नई जीवन मिलती है उसमें ये सब मुबारकें समाई हुई हैं। किसी को सत्य का परिचय देना, बाप का बनाना, माना उसको सदा के लिए इन मुबारकों का पात्र बना देना।
आप जैसे खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए किसी को सुख की, संपन्नता की, खुशी की गिफ्ट देनी है तो आपसे बेहतर और कौन, क्योंकि वो गिफ्ट आपके पास है। और आप सिर्फ देते ही नहीं, उस आत्मा को भी उस दाता से जोड़ देते हो तो वो फिर निरंतर लेती चली जाती है। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। ये कर्तव्य तो हम देवता स्वरूप में भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हम खुश तो हैं लेकिन हमें खुशी का ज्ञान नहीं है। सुख के सागर का वरदान तो मिला हुआ है, लेकिन सुख के सागर का परिचय भूल जाते हैं। तो ये नवीनता हम अभी कर सकते हैं। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं, है ना। बाबा के बने, सागर के बने तो हर समय स्वतः पात्र खुद भी बन गए मुबारकों की, बधाइयों के, और अन्यों को भी बाबा का बनाकर उनको भी पात्र बना देते हैं। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे। कैसे मनाते न्यू ईयर? नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे, वो भी एक दिन। हाँ, और आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो और हर रोज़ ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो, है ना। हमारे हर दिन ब्रह्मा भोजन और हर सेकंड नाचना गाना चलता है, क्योंकि शरीर हर सेकंड नहीं नाच गा सकता, लेकिन आत्मा तो हर सेकंड नाचती गाती है। लोग तो खास पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती हैं। आप तो कभी अकेले नहीं होते ना, या तो बाप दादा से मिलन मेले में होते हो या बाप दादा और ब्राह्मण परिवार से मिलन मेले में होते हो। तो दुनिया में तो लोग अकेले रहते हैं तो पार्टी अरेंज करके मिलते हैं, और हम तो सदा मिलन मेले में हैं तो हमारी सदा ही पार्टी है। पार्टीज में मिलन होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है, क्योंकि अमृत वेले सबसे पहले हम पर्सनली ऊंचे ते ऊंचे बाबा से मिलते हैं। तो इससे बड़ा सेलिब्रेशन, इससे बड़ी पार्टी और क्या होगी। पहले बाप दादा से मनाते हो पार्टी, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो। अब सुना, एक बाबा में बुफे है पूरा अनेक संबंध और अनेक स्वरूपों से मिलन मनाते हो। बाबा तो एक है, लेकिन मिलन का रस वैरायटी है। अनेक संबंधों का रस और अनेक स्वरूपों का मिलन का सुख लेते हो। फिर आपस में भी ब्राह्मण जब क्लास करते हो तो संगठन में मिलन मनाते हो ना, फिर बैठ जाते हो सारा परिवार एक साथ क्लास करने। तो उस संगठन में भी जैसे रोज़ मिलना होता है। कोई ऐसी आत्मा होती है दुनिया में जो रोज़ संगठन में मिले नहीं। और मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो, संगठन में नाचते हैं और गाते हैं। आत्मा जैसे अलग अलग तान पर, मुरली की तान होती है ना, अलग अलग तान पर अलग अलग आत्मा की पोज बनती है और नाचती गाती है, और संगठन में नाच रहे गा रहे, है ना। दुनिया में तो क्या होता है कि एक इस तरफ नाच रहा है, दूसरा उस तरफ। यहाँ तो सब एकदम ऑर्केस्ट्रा में नाचते गाते। क्यों? क्योंकि मुरली की एक ही तान है और सबका दिल वैसे ही हिलोरे ले रहा है। और हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो, है ना। हम तो उड़ते भी रहते हैं। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास, जैसे श्वास बंद हो जाए तो ख़त्म हो जाता है ना, ऐसे ब्राह्मण जीवन माना उमंग उत्साह की जीवन। इस दुनिया में
सबसे बड़ी बीमारी क्या है? होपलेसनेस की बीमारी, दिल शिकस्त, उमंग उत्साह खत्म हो गया। और आज हम बच्चों की यही बात सबसे अच्छी, बाबा कहते हैं तुम तंदुरुस्त हो। तंदुरुस्ती हमें बाबा ने क्या दी है कि हमारा उमंग उत्साह का मीटर कभी कम नहीं होता। ब्राह्मण माना ही जिसको बाप द्वारा उमंग उत्साह की श्वास मिली हुई है, सदा उमंग उत्साह, ऐसा उमंग उत्साह कि देखने वाला भी पूछता है कि आप लोगों की क्या मोटिवेशन है, कैसे मोटिवेटेड रहते हो हमेशा। तो बाबा कहते अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मज़ा ही नहीं होता है। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज़ गति से चले, है ना, श्वास की गति यदि शरीर में कभी बहुत तेज़ कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना, कहेंगे ये बीमार है थोड़ा। ब्राह्मण जीवन अर्थात ही उत्साह, निराशा नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें आते ही इतनी खुशी के खजानों से भरा है कि उन खुशी की स्मृतियों में हम सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? आत्मा की जितनी आस है, जितनी आत्मा को जो भी चाहिए उसका सागर स्वयं मिल गया तो आत्मा निराश कैसे हो सकती है? रोज़ डोज मिल रही है जिस आत्मा को, वो भी भरपूर, वो निराश कैसे हो सकती है? आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। हम तो काम ही यही करते हैं ना, यही सेवा है ना। ये तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो। देखो सारी दुनिया नया वर्ष मनाती है तो मनाना पड़ता है, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। लेकिन सत्य ये है कि हमारे लिए एक दिन नहीं, हमारे लिए तो हर दिन संगम युग का एक नवीनता से भरा है ना। जितना वो खुश नहीं होते एक दिन, हम हर दिन उतना खुश उमंग उत्साह में रहते हैं। नई दुनिया भी इस समय ही बनाते हो, नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है ना। जिसको जिस चीज़ का ज्ञान ही नहीं वो उसका रचयिता कैसे हो सकता है ना। आप किसी को पूछें आपने ये एरोप्लेन बनाई है और वो ऐसे एरोप्लेन को पहचाने भी ना कि ये क्या चीज़ है तो कह सकते हैं इसने बनाई होगी। तो बाबा कहते हैं जिनको नई दुनिया का ज्ञान ही नहीं वो कैसे बनाएंगे, और जिनको ज्ञान है वो यदि थोड़ा अटेंशन दे तो बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आप तो नई दुनिया बनाने वाले हो, क्योंकि दुनिया में हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जिसको नई दुनिया का ज्ञान भी हो। वहाँ नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा, ना पुरानी दुनिया में नॉलेज है, ना नई दुनिया में भी नॉलेज नहीं होगा नए पुराने का। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। ये संगम युग नए ते नया है क्योंकि यहीं से नई दुनिया स्थापन हो रही है। और स्थापना का राज भी बाबा ने बताया, नई स्मृति, नई वृत्ति, नई दृष्टि तो नई सृष्टि। प्रैक्टिकल भी नई सृष्टि, पहले जैसे संकल्पों में नींव पड़ जाती है तो फिर प्रैक्टिकल नई सृष्टि भी धरा पर आ जाती है। तो नई नॉलेज से सारी शुरुआत होती है। जहाँ नॉलेज ही नहीं तो नयापन कैसे होगा। अब नई नॉलेज देके बाबा हमें नई सृष्टि का नवनिर्माता बनाते हैं। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है, वही पुरानी चाल है। बाबा कहते तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या कर रहे हैं इसका प्रूफ क्या है कि चाल बदले, चलन बदले, है ना। ऐसा नहीं बस तपस्या का चार्ट दिए जा रहे हैं
और चाल चलन में कोई परिवर्तन नहीं। और नवीनता भी क्या, अलौकिकता ही नवीनता है। नया क्या करना है, जो अलौकिक हो जाए, हमारी चाल चलन अब लौकिक ना रहे। पुरानी चाल कौन सी है, योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन यह है पुरानी चाल। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन, हाँ लेकिन क्या, लेकिन का पूंछ लग जाता है। और पूंछ, छोटी सी पूंछ ने आग लगा दी थी ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे है ना, पूंछ लग जाए तो फिर रिस्क है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये कभी कभी का पूंछ कब तक समाप्त करेंगे। पुरानी चाल में भी ब्राह्मण पुरुषार्थ तो कर ही रहे थे, लेकिन का पूंछ, कभी कभी का पूंछ लगा हुआ था। तो अभी नवीनता, परिवर्तन क्या करना है कि ये कभी कभी और लेकिन समाप्त हो जाए। तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा की सफलता की, संतुष्टता की परसेंटेज कभी कभी बहुत ऊंची, कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। पुरुषार्थ में भी, सेवा में भी और संतुष्ट रहने में भी, है ना। देखो तीनों बातों में, पुरुषार्थ में, सेवा में, संतुष्ट रहने में कभी कभी तो बहुत अच्छी परसेंटेज, कभी नीचे। इसको अब सदा श्रेष्ठ परसेंटेज बनाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर ज़्यादा क्या चेक करते हैं, पेशेंट जाते ही क्या चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर। सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो, कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, है ना, तो फिर उसको एडमिट करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है ना, ऐसा नहीं कोई लो रहता है हमेशा, बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है और कभी कभी का शब्द समाप्त करो, है ना। बाबा कहते अब ये ऊपर नीचे नहीं हो, ये नवीनता लाओ। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना, अब प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हो गया, अब फाइनल दौड़ी और प्राइज़ की बात आई है। और प्राइज़ उसको नहीं मिलेगी जो ऊपर नीचे हो रहा होगा। इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि इनाम के पात्र बने हैं, है ना, इनाम के पात्र बने हैं। ये अनुभूति किसको होती है। देखो प्रैक्टिस सेशन में यदि कोई 10 बार जीत रहा है लेकिन 5 बार हार रहा है, तो उसको डर रहेगा कि पता नहीं फाइनल में जीतूंगा या नहीं। लेकिन अगर 15 राउंड में 15 की 15 बार जीता है, तो उसको ये है कि मैं इनाम का पात्र हूँ। तो बाबा कहते कभी कभी वाले इनाम के पात्र नहीं होते। कभी कभी वाले इनाम लेंगे नहीं। इनाम लेने के पहले ये विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की है। संतुष्टता तभी होती है जब सर्व हो, है ना। जब कभी कभी होता है तो संतुष्टता नहीं होती। तो 3 प्रकार की संतुष्टता को चेक करवा रहे आज बाबा। पहला, स्वयं अपना साक्षी बनकर चेक करो। स्व के चार्ट से स्वयं सच्चे मन, सच्चे दिल से संतुष्ट है। पहले अपना साक्षी होकर चेक करो कि मैं स्वयं के चार्ट से, अपने सच्चे मन, दिल से संतुष्ट है। क्योंकि अगर
कहीं पर भी हलचल है, चार्ट में हलचल है, ऊपर नीचे होता है, कभी बहुत अच्छा कभी नहीं, मन की स्थिति एक रस नहीं, दिल में कभी साफ दिल कभी कुछ और आ जाता है, कभी दिल में उलझन है कभी संतुष्ट है, तो फिर उस आत्मा को स्व से संतुष्टता नहीं होगी। तो पहले स्व की संतुष्टता इस प्रकार चेक करो। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंट को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा। ऐसे बैठ के तो चार्ट अच्छा है योग का, लेकिन मन वचन कर्म और संपर्क में आते ऊंचा नीचा हो जाता है। क्योंकि बाप संतुष्ट कब होंगे? जब विधि पूर्वक हमारा याद का चार्ट एक रस है। ऐसा नहीं मन में तो बाबा है, वाचा में आते है ना, कुछ ना कुछ याद का चार्ट ऊपर नीचे हुआ, तो जो योग युक्त नहीं वो युक्ति युक्त नहीं, युक्ति युक्त नहीं तो कुछ ना कुछ फिर उल्टा कर्म हो जाता है, उल्टे बोल निकलते हैं, संबंध संपर्क में आते याद भूल जाते, देहधारियों का प्रभाव आ जाता है। तो इसको ये नहीं कहेंगे कि यथार्थ चार्ट रहता है, और जिसका यथार्थ चार्ट है उससे बाप दादा संतुष्ट है। तो ये दूसरी चेकिंग। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता कैसे प्राप्त होती है? जब ब्राह्मण परिवार हमारी श्रेष्ठ निरंतर योगी जीवन देखते हैं। जब हमारी जीवन में हलचल होती है ना, कभी अमृत वेला, कभी सो रहे हैं, कभी बहुत सेवा में तत्पर रह रहे हैं, कभी बिल्कुल पता ही नहीं कहाँ गए, है ना, दिख ही नहीं रहे, कभी क्लास में रेगुलर, कभी गायब, तो ब्राह्मण परिवार की भी संतुष्टता का अनुभव नहीं होता। ब्राह्मण परिवार भी हमारे प्रति सदा संतुष्ट नहीं रहता। ब्राह्मण परिवार को और क्या चाहिए? उनका और हमारा संबंध ही इस आधार से है कि हमारी जीवन श्रेष्ठ योगी जीवन बने, निरंतर योगी जीवन बने। तो जहाँ योगी जीवन की बजाय कोई और जीवन दिखाई देती है, तो ब्राह्मण परिवार के भी संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते ये सदा एक रस निरंतर योगी जीवन, ये है ब्राह्मण परिवार हमसे संतुष्ट हो इसका आधार। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइज के योग्य बनना। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बनकर चार्ट रखने की आज्ञा पालन की है ना, रोज चार्ट भेजते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं। तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती हैं जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ, है ना, चार्ट रखना तो हमारी मर्यादा है, निमित्त को चार्ट सबमिट करना ये तो मर्यादा है, ये तो करनी है, लेकिन इसके साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स ले, है ना। पुरुषार्थ भी हमारा विधि पूर्वक हो रहा है और वृद्धि हो रही है, हमारी अवस्था रोज वृद्धि को पा रही है ना, संतुष्टता अवस्था वृद्धि को पा रही है, तब कहेंगे कि उसकी भी मार्क्स आत्मा को मिल रही है। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वो भी बाप दादा और ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ लेने के पात्र हैं। तो बधाई हो। जो बच्चे रोज़ सिर्फ नियम को भी मान रहे हैं ना, कि चार्ट लिख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, भले चेंज नहीं भी हुआ है पर चेक भी कर रहे हैं, तो बधाई है। और जो चेक के साथ चेंज भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ करके परिवर्तन ला रहे हैं, स्टेज को ऊंचा बना रहे हैं, उनको फिर और भी बधाई है। तो बाबा कहते लेकिन इनाम लेने योग्य सर्व के संतुष्टता की बधाई लेने वाला ही पात्र है, जो
अपनी यथार्थ विधि से तीनों प्रकार की संतुष्टता जीवन में लाते हैं ना, स्व से भी, बाप से भी और परिवार से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल रहा है। और बताए ना बाबा ने किस आधार से मिलता है, उनको इनाम मिलेगा जब तीनों सर्टिफिकेट हो। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार। तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ तपस्या है ना, तपस्या माना सिर्फ हमारे तपस्या के आवर्स नहीं बढ़ रहे कि कल हम 1 घंटा योग कर रहे थे, आज 5 घंटा कर रहे, वो तो है ही, विधि है। लेकिन उस विधि का प्रूफ क्या है कि सचमुच तपस्या बढ़ रही है? वो ये है कि हमारे कर्म में, संबंध में और संस्कार में, तीनों में अलौकिकता है ना। कर्म हमारे ऐसा लगे जैसे फरिश्ता कर्म कर रहा है, हमारे संबंध संपर्क में ऐसा लगे जैसे ये अब कितनी शुभ भावना, शुभकामना संपन्न रीति से हमसे मिलते हैं, कोई लगाव नहीं है, न्यारे और प्यारे अनुभव होने लगे हैं। और हमारे संस्कारों में भी दिव्यता आ जाए, इसको कहेंगे कि सचमुच ये तपस्वी बने हैं। तो बाबा कहते हैं इन तीनों में नवीनता, नवीनता कौन सी है? अलौकिकता। जब ये स्वयं भी अनुभव हो, अब सिर्फ स्वयं को लग रहे हैं कि हम अलौकिक हो गए, औरों को नहीं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि अलौकिकता इतनी सुंदर स्थिति है कि दूसरों को भी अनुभव ज़रूर कराती है। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, है ना, हर सब्जेक्ट में परिवर्तन अनुभव हो। चेक के साथ चेंज ज़रूरी है, चेंज नहीं दिख रहा तो माना ठीक से चेक नहीं हो रहा। तो यथार्थ चार्ट सिर्फ चेक नहीं है, क्योंकि चेक चार्ट का फाउंडेशन है, लेकिन चेक के साथ चेंज भी है, प्रगति, परिवर्तन दोनों नज़र आए। परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा, है ना, कई बार व्यक्ति परिस्थिति नहीं है पर अंदर ही माया अपना काम कर रही है। परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, ये ब्राह्मण जीवन में आना ही है, इसे अंडरलाइन करो। कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो ये समझ कर बैठा हो कि ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियाँ नहीं आएंगी। व्यक्ति द्वारा, परिस्थितियों द्वारा, है ना, प्रकृति द्वारा, माया द्वारा ये बातें आनी ही है, ये तो नूंद है। लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। अब आप देखो, जब कोई ड्रामा देखते हैं तो कितनी भी बड़ी सीन आ जाए, है ना, बहुत डरावनी सीन या बहुत लुभावनी सीन, तो हम उसको साक्षी होकर देखते हैं, वो आती है और चली जाती है। तो क्या हमने ऐसी स्वस्थिति बनाई है कि बात आई और गई और हमारी स्थिति ऐसी रही जैसे हम कोई मनोरंजन की सीन देख रहे हो? संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति ना हो। याद की यात्रा सहज भी और शक्तिशाली भी हो। याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। कई ऐसे कहते हैं बाबा तो सदा हमारे साथ है, लेकिन फिर छोटी बात से घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं, याद करना हमें मेहनत वाला भी ना लगे, लेकिन हमारी याद इतनी मीठी हो, इतनी डीप हो, इतनी क्या कहें, याद कैसे होनी चाहिए, हमारी याद इतनी तीव्र हो कि उससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बने। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है।
एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। तो पावरफुल याद दोनों काम करती है, अग्नि बनकर भस्म भी करती है और स्थिति को हल्केपन का अनुभव भी कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। बाबा सदा हमें जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके लिए बधाई भी देते हैं और तीव्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा भी देते हैं। मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है ना, स्मृति में तो रहता है बाबा भी, लक्ष्य भी, लेकिन स्मृति से स्थिति में नजर आए। स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं, याद बहुत अच्छी है, लेकिन याद स्वरूप अवस्था, शक्तिशाली अवस्था, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्मृति के साथ समर्थी, उसमें नंबरवार है। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। सदा स्मृति हो और समर्थी कभी कभी वह परसेंटेज में रहे, इसको नंबरवार की लिस्ट में कहेंगे। फिर क्या कहेंगे, नंबरवार हो जाएंगे, नंबर 1 में नहीं आएंगे। तो जैसे सदा स्मृति रहती है, बाबा बाबा मुख से निकलता है, ऐसे ही सदा हमारे कर्म भी कैसे हो, नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल, तब कहें कि हाँ समर्थी भी है। समझा? एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया है ना, हलचल नहीं। बाबा ने कहा ना, हलचल कभी कभी, लेकिन ये सब समाप्त हो जाए। और अगर पुरुषार्थ करके मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल, सदा अलौकिकता में स्थित बना लिया, तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा। क्योंकि जो स्टेज बन जाएगी वही स्टेज हमें अंतिम घड़ियों में अंतमति सोगति दिलाएगी। और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिस आत्मा की अपनी स्थिति अचल अडोल होती है, उसके अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होता है विजयी पने का, सफलता का, और भी उन्हें देखकर दुआएं देते हैं। क्योंकि अचल अडोल स्थिति बहुत दुआओं का पात्र बनाती है। ब्राह्मण जीवन, निरंतर श्रेष्ठ योगी जीवन, अचल अडोल स्थिति हमें दूसरों की दुआओं का भी पात्र बनाती है। ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। क्योंकि 31 तारीख की मुरली है, तो कई समझते तपस्या वर्ष बीत गया, आखिरी मुरली है, लेकिन बाबा कहते चलो 1 मास अभी एक्सटेंशन दिया तुम्हें। अभी भी विशेष स्मृति मास, क्योंकि जनवरी मास स्मृति मास होता है। अभी आप समझ लो हमारा अगस्त मास ही जैसे हमें एक्स्ट्रा मिला पुरुषार्थ के लिए। अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। अभी भी स्थिति नहीं बनी है, तो आज की मुरली में बाबा ने जो अंडरलाइन कराया उसको दृढ़ता से धारण कर अब हमें सर्टिफिकेट लायक, इनाम लायक बन जाना है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वतः,
31 दिन है इस मास में, लेकिन बाबा कहते हैं अगर 30 दिन भी सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया, सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी, कभी हार नहीं खाई, हलचल समाप्त, तो ये भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो, है ना। 30 दिन में भी ऐसा संस्कार बन जाएगा कि अचल अडोल स्थिति सदा के लिए गिफ्ट के रूप में मिल जाएगी। अब बाबा देखो जैसे वायदा करा रहे हैं, कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, बादल होते हैं ना उड़ने वाले के बीच में आ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई संस्कारों, विपरीत संस्कारों वाला आ गया टक्कर खाने, तो भी प्रकृति भी चाहे पेपर ले ले, सबसे बड़ी प्रकृति क्या है, ये शरीर, मानो कोई रोग आ गया, कोई दर्द है, कुछ भी, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना, मन बुद्धि का पांव ना हिले, ना बुद्धि बाबा से दूर जाए, ना मन बाबा के श्रेष्ठ संकल्पों से कुछ और संकल्प करे। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो, उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, क्योंकि नया दिन है, आज नई मुरली, नई प्रेरणा मिली, पुरुषार्थ भी आज से नया, तो बीती बात को भूल जाओ कि पिछली बार ऐसी परिस्थिति में ऐसे संकल्प आए थे, भूल जाओ, फुल स्टॉप लगाना, वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना, इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना। ठीक है, बाबा ने विधि भी बता दी कि वर्तमान में सोचो मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की संतान श्रेष्ठ हूँ और ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता, तो इस रूप से अचल अडोल रहकर परिस्थिति को पार करना, कल से नहीं अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ, ये विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना, विधि अपनाने से वरदान मिलेगा। वरदान दिया बाबा ने, है ना, कि 1 मास का संस्कार बहुत काल की प्राप्ति कराएगा, लेकिन विधि अपनाएंगे तो ये वरदान प्राप्त हो जाएगा। वरदान का अर्थ ये नहीं कि अलबेले बनो, बाबा ने तो वरदान दे दिया है, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। वरदान की लिफ्ट है ना, तो 1 करेंगे 1000 पाएंगे, ये है वरदान की लिफ्ट, लेकिन 1 करना, उस पर अटेंशन देना है। अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है, कुमारियाँ कहाँ बैठती हैं, सामने, है ना, कुमारियों का की जगह है क्लास में सामने। आगे बैठने का चांस क्यों मिला है, सदा आगे रहना है, इसीलिए ये आगे बैठने का चांस मिला है। आगे बैठना क्यों है, क्योंकि आगे रहना है सदा कुमारियों को, समझा। पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना, बाबा कहते हैं पूरा पका हुआ फल बनकर निकलना, ऐसे नहीं 2-4 वर्ष कुमारी अवस्था में चले और फिर गिर जाए। सभी पढ़ाई पूरी कर कर सेंटर पर जाएंगी या घर में जाएंगी। अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी, अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता है। देखो, रोकने की कोशिश करना और रोक लेने में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, रोकने की कोशिश तो सब करेंगे, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो वो रोक नहीं सकेंगे, आप में हिम्मत नहीं तो उनकी कोशिश कामयाब हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे, रोकने वाला रोक लेने वाला कैसे बनता है,
जब हमारा उनके साथ लगाव है। अगर हमारा लगाव ना हो तो कोशिश कर सकते हैं पर रोक नहीं सकते। तो रुकना अपनी कमी कमज़ोरी के कारण ही होता है। नव वर्ष मनाने के लिए सभी भागकर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाओ। चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से या पत्रों से या कार्डों द्वारा विशेष याद कर रहे हैं और बाप दादा के पास पोस्ट करने से पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प किया, बाबा के पास तो पहुंच गया, पोस्ट बाद में आती है। तो जिन्होंने भी संकल्प किया है बाबा उसका रिटर्न देते हैं। लिखने के पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प किया और पहुंच गया। इसीलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अपना टीवी खोल के बैठ जाते हैं, तो टेलीकास्ट बाहर हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं। तो ऐसे बाबा भी क्या करते हैं, टीवी में सबके संकल्प पढ़ लेते हैं पहले ही। तो सभी रूहानी बच्चे अपने बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं और बाप दादा चारों ओर के मुबारक पत्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रिस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद और प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती हैं। बड़ा मीटर उमंग उत्साह का बाबा ने इतनी दुआओं की वर्षा की, तो उमंग उत्साह का मीटर तो भी बढ़ जाना चाहिए। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ाते रहो। ऐसे सदा वर्तमान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफल स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा मीठा बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, अपनी सर्व जिम्मेवारियों को का बोझ बाप को दे स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। बाबा कहते कार्य आप करो, कार्य की जिम्मेवारी का बोझ आप नहीं उठाओ। इससे क्या होगा, हल्के भी रहेंगे और निर्माण भी रहेंगे। ईगो भी नहीं आएगी और बोझ भी अनुभव नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगी। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूं। ये स्मृति हल्का बना देती है। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, पुरुषार्थ करो, बोझ बाबा का, सेवाओं का बोझ, संबंध संपर्क निभाने का बोझ, इतनी आत्माओं की पालना, इतनी आत्माओं के संबंध में आना, बोझ बाबा को दे दो। आप सिर्फ निमित्त कार्य करो। सब छोटे और मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प भी आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो ये मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी, फिर अहम भी आएगा।
निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः आ जाता है। स्लोगन है, संतुष्ट मणि वो है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। ओम शांति।